जय हिंद दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जॉ क्रेशर क्या होता है और ये कौन सा प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि जॉ क्रेशर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का इस जॉ क्रेशर में क्या वर्क होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जॉ क्रेशर में मेनली जो होता है 3 ही पार्ट्स होता है और 3 पार्ट्स वो जो ऐसे मुख्य पार्ट होते हैं जो कि जॉ क्रेशर का हार्ट कहा जाता है, यानी कि जॉ क्रेशर का दिल कहा जाता है। वो 3 पार्ट हैं। फर्स्ट में है पिटमैन और सेकंड में है फ्लाईव्हील और थर्ड में है टॉगल प्लेट। ये 3 ही पार्ट होते हैं जो कि जॉ क्रेशर का हार्ट कहा जाता है और 3 मेन पार्ट होते हैं। इनके बिना जॉ क्रेशर का कल्पना करना भी बेकार जैसा लगता है। तो चलिए फिर जानते हैं एक एक पार्ट्स के बारे में और इसके 3 के अलावा और जो सारे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और माइनिंग और क्रशिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट है फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जॉ क्रेशर का जो शाफ्ट होता है वो शाफ्ट में दोनों साइड जैसे कि यहाँ पर एक है फ्लाईव्हील और जस्ट दूसरे अपोजिट साइड में एक और फ्लाईव्हील होता है और ये शाफ्ट के साथ में अटैच होता है। और फ्लाईव्हील का कितना वेट होना चाहिए और कितनी भारी होना चाहिए डिपेंड करता है क्रेशर की कैपेसिटी पर, यानी कि कितने TPH का वो जॉ क्रेशर है उसी हिसाब से इसका जो फ्लाईव्हील का वेट होगा उसी हिसाब से उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। और जो फ्लाईव्हील का जो मेन काम होता है, जो मेन पर्पस के लिए लगाया जाता है, जॉ क्रेशर में 2 प्लेट होते हैं। एक होता है फिक्स प्लेट और एक होता है मूविंग प्लेट। ठीक है, तो जो मूविंग प्लेट जो होता है उसको पर्याप्त ताकत के लिए, यानी कि जो इसमें स्टोन क्रशिंग होता है, जो बड़े बड़े स्टोन आते हैं उसको क्या होता है कि क्रशिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फोर्स चाहिए होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होता है। और उसके लिए क्या करता है कि ये प्रोवाइड करवाता है फ्लाईव्हील। ठीक है, यदि आप इसे निकाल देंगे तो हो सकता है कि जैसे ही इस पर लोड आए तो उस समय आपका मोटर या तो स्लो हो सकता है या फिर स्पीड उसका कम हो जाए या फिर बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट यानी कि फ्लाईव्हील। और सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट के बारे में जानते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हमने रखा है वी वेल्ड को। तो वी वेल्ड का जो इस काम होता है कि जॉ क्रेशर या किसी भी स्टोन क्रशिंग या जहाँ पर भी प्राइम मूवर की तरह काम करता है, जहाँ पर क्या है कि वी वेल्ड से काम किया जाता है, तो उसका काम क्या है कि मोटर और शाफ्ट, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मोटर और शाफ्ट को एक दूसरे से अटैच करता है। और जैसे कि मोटर स्टार्ट हो तो जो शाफ्ट से अटैच होता है वी वेल्ड, उसे भी साथ में घुमाने का काम करता है। जस्ट वी वेल्ड का इतना ही काम करता है, यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। जैसे मोटर घूम रहा है तो जस्ट उसका शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट करता है, जो कि वी वेल्ड से करता है। वी वेल्ड जो होता है जिस साइड में मोटर का पुली लगा होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटर लगा हुआ है और यही मोटर के साथ में यहाँ इस सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है, इसको बंद किया हुआ है और इसी के अंदर जो वी बेल्ट लगा होता है। थर्ड में जो तीसरे नंबर का जो हमने पार्ट्स रखा है जॉ क्रेशर का, वो पिटमैन है। तो पिटमैन क्या होता है, तो पिटमैन को ही बोला जाता है इसेंट्रिक शाफ्ट। जो इसेंट्रिक शाफ्ट होता है, जो पिटमैन होता है, वो इसी शाफ्ट के इसी हाउसिंग के अंदर होता है। ठीक है, जो ये मूविंग प्लेट है और मूविंग प्लेट के अंदर में जो लगा हुआ है उसी को बोला जाता है पिटमैन और उसी को बोला जाता है इसेंट्रिक शाफ्ट। आप देख सकते हैं यहाँ से जो यहाँ पर प्लेट है, जो मूविंग प्लेट है, उसी के अंदर में लगा होता है। जो आपने देखा होगा कि जॉ क्रेशर में जो मूविंग प्लेट होता है जिसके सहारे वो अप डाउन करता है, ठीक है, आगे और पीछे करता है, जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन एक्टिव करता है। वो क्या करता है, वो पिटमैन का काम है। पिटमैन जब मूव करता है, जो मोटर के थ्रू मूव करता है, तो उस समय क्या करता है कि जो मूविंग प्लेट होता है जॉ क्रेशर का, तो उसे क्या करता है कि आगे और पीछे करने का ये काम करता है। और ये मेन पार्ट के अंदर आता है पिटमैन। फोर्थ नंबर के पार्ट्स पर चलते हैं। तो चौथे नंबर पर हमने रखा है टॉगल प्लेट को। तो टॉगल प्लेट क्रशिंग जॉ क्रेशर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक माना जाता है कि टॉगल प्लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जॉ क्रेशिंग के लिए। और इसे 2 पार्ट में बांटा गया है और जो इसका मेटल होता है वो मैग्नीज स्टील का बना होता है। और जो 2 पार्ट होते हैं, इन 2 पार्टों को क्या किया जाता है कि एक नट और एक बोल्ट की सहायता से फिर दोनों को अटैच कर दिया जाता है और एक बना दिया जाता है।
प्लेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये मूविंग प्लेट है, जो स्विंग प्लेट है, और ये अब टॉगल प्लेट आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर लगा होता है ये, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि टॉगल प्लेट किससे बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे नीचे के जो बेस में लगा हुआ है ये, इसी को बोला जाता है टॉगल प्लेट, ठीक है। और ये क्या होता है कि मूविंग जो प्लेट होता है उसी के बॉडी से अटैच होता है। और टॉगल प्लेट का मोस्टली यूज जो किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसलिए यूज किया जाता है कि जो इसमें अनक्रेसेबल मटेरियल आता है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल आ जाए, लोहा आ जाए, तो उस समय क्या करता है कि फिक्स प्लेट तो फिक्स ही रहता है, और मूविंग प्लेट का उस समय क्या करता है कि अचानक से गैप कर लेता है। एक बाउंस तो मार लेता है, यानी कि एक बार तो टक्कर मार लेता है उस मेटल के साथ में, लेकिन क्या है कि सेकेंड टाइम उस समय ओपन कर देता है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम पर ये फिक्स रहता है। जो मूविंग जो प्लेट होता है हाइड्रोलिक सिस्टम पर डिपेंड करता है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम के अनुसार ही काम करता है। तो उस समय क्या करता है कि जब अनक्रेसेबल मटेरियल आता है तो वो गैप को बढ़ा देता है, यानी कि जो नीचे का जो पोर्शन होता है फिक्स और जॉ प्लेट का, फिक्स और मूविंग प्लेट का जो गैप होता है उसे बढ़ा देता है, और जो नीचे मटेरियल गिर जाता है, जो अनक्रेसेबल मटेरियल होता है। 5वें नंबर पर जो हमने रखा है स्विंग प्लेट या फिर मूविंग प्लेट, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन क्या है कि लोगों का अलग अलग बोलने का तरीका है। कोई आदमी बोलता है उसे स्विंग प्लेट और कोई बोलता है उसे मूविंग प्लेट। मतलब कहने का मतलब है कि जो पार्ट आगे पीछे करता हो, यानी कि जो प्लेट रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चलता हो, यानी कि आगे पीछे करता हो, उसी को बोला जाता है मूविंग प्लेट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक है इस साइड वाला फिक्स प्लेट है, और उस साइड का जो प्लेट है वो है मूविंग प्लेट। अब इसे पहचानने का जो तरीका होता है वो बहुत सिंपल है कि कौन सा मूविंग है और कौन सा फिक्स प्लेट है। तो जिस साइड में आपका मोटर के साथ में जो इसेंट्रिक शाफ्ट लगा होता है, जैसे आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि जो सपोर्टिंग जो इसका लगा हुआ है बॉडी में, और जस्ट इसके पीछे इसेंट्रिक शाफ्ट लगा हुआ है जो कि पिटमेन लगा हुआ, पिटमेन के साइड जो जॉ प्लेट लगा होगा वही होगा मूविंग जॉ प्लेट, और उसी को बोला जाता है मूविंग प्लेट। मूविंग प्लेट का काम होता है कि जैसे इसमें रॉक्स गया, ठीक है, जैसे भी इसके अंदर स्टोन गया, जो बड़े साइज का स्टोन जाता है, तो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में ज़्यादा गैप है और नीचे में कम गैप है, तो ऊपर से ही क्रशिंग स्टार्ट हो जाता है, और क्रशिंग करते करते क्या होता है कि जो नीचे जाता है, जितना पर आपका CS किया होता है, क्लोज साइड जो इतना पर सेटिंग किया हुआ रहेगा, उतना साइज का जो मटेरियल है वो नीचे से गिर जाता है, और मूविंग प्लेट को ही CSS या फिर OSS किया जाता है, ठीक है। CSS मीन्स होता है क्लोज साइड सेटिंग, यानी कि अंदर की ओर, ठीक है, और OSS जो होता है आउटर साइड सेटिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इससे बाहर की ओर जाएगा तो उसको OSS बोलते हैं, और जब इसको अंदर की ओर लेके आएंगे तब इसको CSS बोला जाता है, ठीक है। तो मूविंग प्लेट को ही CSS या फिर OSS किया जाता है। देखिए एक बहुत सिंपल तरीका है स्विंग और जो मूविंग प्लेट होता है उसको समझने के लिए। स्विंग जॉ प्लेट को समझने के लिए सबसे आसान है, जो आदमी के मुंह का जो जबड़ा होता है, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं या फिर खाना खाते हैं जिस टाइप से, तो नीचे का जो केवल मूव करता है, ऊपर का फिक्स रहता है। जस्ट सेम प्रोसेस है, सेम कंडीशन है यहाँ पर, और उसी मेरे हिसाब से लगता है कि उसी को देखकर ही ये जॉ क्रशर का डिज़ाइन किया गया होगा, कि यहाँ पर एक फिक्स रहता है, जैसे कि ऊपर का साइड का जो जबड़ा होता है वो फिक्स रहता है, और नीचे का साइड का जबड़ा जो होता है मूव करता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि एक साइड में फिक्स होता है, दूसरे साइड में मूव करता है। तो सेम प्रोसेस से चलता है ये। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो फिक्स जॉ प्लेट किसे कहते हैं? तो फिक्स जॉ प्लेट एक ही जगह पर फिक्स रहता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही जगह पर फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता है। इसे जो फर्स्ट टाइम इसको नट या बोल्ट जैसे भी इसको लॉक सिस्टम से लॉक कर दिया जाता है, वो उसी समय से ये लॉक रहता है जब तक कि ये ख़राब ना हो जाए। वो एक ही जगह पर फिक्स रहता है। ये फिक्स प्लेट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो मूविंग प्लेट जो होता है, जो इस साइड में जो मूविंग प्लेट देख रहे हैं, उसी को जस्ट सपोर्ट के लिए इसको यूज किया जाता है कि जब इसके अंदर मटेरियल गिरे तो वो क्या करता है कि इसी के ऊपर उसे प्रेशर करता है और जो मटेरियल होता है छोटे छोटे टुकड़े में बन के नीचे गिर जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो 7 नंबर पर जो हमने पार्ट रखा है चीक प्लेट। एक्चुअली जनरली भाषा में, बहुत ज़्यादा आम भाषा में लोग बोलते हैं चीप प्लेट, बट चीप प्लेट नहीं होता। चीप मीन्स सस्ता होता है, तो चीप प्लेट नहीं होता, चीक प्लेट बोला जाता है। और चीक प्लेट इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों साइड का सपोर्ट है। जैसे सेम चीज़ है, जैसे मुंह का जबड़ा टाइप का हो गया ये, और जस्ट इसके साइड में जो होता है चीक,
यानी जो हमारे गाल होते हैं इसी टाइप से इसमें भी गाल होता है, इसका माने कि सपोर्टिंग के लिए। अब इतना जान लीजिए कि जो भी इसका डिज़ाइन किया गया है जस्ट मुंह के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें चीक प्लेट जो होते हैं किसी किसी में 2 लगे होते हैं और किसी किसी में 3 लगे होते हैं। जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 लगे हुए हैं। इसका यूज इसीलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें क्रशिंग का प्रक्रिया चल रहा है, इसमें स्टोन क्रशिंग या कोई भी मटेरियल क्रशिंग हो रहा है, तो उस समय क्या होगा कि जब इसमें क्रशिंग होगा तो क्या होगा, साइड बॉडी में भी फ्रिक्शन होगा, साइड बॉडी में भी टक्कर लगेगा उस मटेरियल से। तो उस समय क्या होगा कि साइड का जो बॉडी है वो घिस जाएगा और पूरा बॉडी को बदलने के बजाय इसीलिए उसको पूरा बॉडी को सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है चीक प्लेट, कि ये टाइम टू टाइम अगर ख़राब हो जाए तो इसे आसानी से निकाल के चेंज करके फिर नया लगा दिया जाए और सेम जो बॉडी है वो बचा रहे। 8वें नंबर का जो पार्ट्स है वो रखा है हमने, मोटर को रखा है। और मोटर भी जॉ क्रशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बिना तो खैर ये मूव कर ही नहीं सकता। और इसका क्या काम होता है कि मोटर काम होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से 2 वायर आ रहा है इसके अंदर, और ये क्या है कि इसमें वोल्टेज या फिर करंट आ रहा है, ठीक है, करंट आ रहा है। और उससे क्या होगा कि जब इसमें जब करंट देंगे तो ये मोटर घूमना स्टार्ट करेगा, और जब ये मोटर घूमना स्टार्ट करेगा तो वो हमें उसे इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। और इसे किस चीज़ में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि ये घूमना स्टार्ट कर देता है। तो उसी को बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है जो मोटर है। और मोटर के पुली होता है, पुली पे लगे होते हैं वी बेल्ट, और वी बेल्ट लगा होता है फ्लाईव्हील पर, और फ्लाईव्हील के साथ में पूरा जॉ क्रशर का सिस्टम लगा होता है और उसी से ऑपरेट होता है ये, ठीक है। तो इसके और सारे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट जॉ क्रशर पार्ट्स एंड वर्क का ये पार्ट 1 होगा, और इसके अलावा फिर मैं सेकंड पार्ट 2 बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।